बोल यही रहे थे, अगर किसान नौजवान सबको अगर सुखी रहना है तो अभी सरकार को आताताई सरकार जो कुछ सुनती नहीं, किसी की सुनवाई नहीं है, किसान मजदूर छात्र नौजवान किसी का, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। किसी की सुनवाई नहीं है इस समय। वही है, लोकतंत्र है ये, इसमें ये कहा जाता है कि जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार, लेकिन इस समय जो डेमोक्रेटिक जो मतलब लोकतांत्रिक परंपराएं हैं तार तार हो गई। लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसको जिस तरीके से मतलब होना चाहिए कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता की सुनवाई होती है, जनता सबसे सुप्रीम होती है, पावरफुल होती है, कोई मतलब नहीं है। वोट दे के घूम रहा है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, एकदम हाय तबाही मची है। सब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडाराज खत्म। हम तो गोंडा जिले की बात कर रहे हैं। अभी पहले सरकार थी, जितना पुल जितना टोलाइन सड़क जो बना है सब उसी में बना है। नया कार्य कोई एक काम गिना दे। पिछली सरकार में 100 बेड का अस्पताल बना महिला में, बढ़ा। हम लोगों के तरफगंज विधानसभा में नवा पुल बना है, 56 में से 9 तरफगंज में बना है। तो मतलब टू लाइन जितनी बनी है गोंडा में, चाहे वो जरवल रोड वाली हो, चाहे ये तरफगंज टू कर्नलगंज हो, जितनी भी सड़कें बनी हैं, उतरौला टू इधर भवनान हो, जितनी बनी है सब सपा गवर्नमेंट की देन है। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं कि मतलब योगी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम। सब सिर्फ हवाई है, कुछ नहीं, ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं है। हाँ, जमीन कि दोबारा उन्हीं को आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, मतलब क्या सोच? तो नहीं लग रहा है 1% आना चाहिए, बेईमानी हो जाए उसका बात नहीं करी थे। बाकी अगर हाँ वोट हाथ उठवाई ले कोनो पुरोस न जीत पाई हैं, हम तो ही बताई थे। हाँ, कोनो पुरोस न जीत पाई हैं, सिर्फ हाथ उठवाई ले। ये बताइए कि ये लोग, जैसे कि अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, तो योगी और मोदी कह रहे हैं कि इनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है। इनकी एक यादव जी कह रहे थे घोड़े में बेवाई ना फाट हुई तो काव जानी, जब उनके मेहरारू लड़का खुद ना है तो काव जानते हैं दूसरे दुख दर्द। सरकार रहे 2012 में पास आउट इंटर, 18 लाख लैपटॉप बटा रहा, वहाँ अगड़ी पिछड़ी ऊंच नीच केहू नहीं देखागा। इनका तो पता नहीं है, हम खुद है भाई बीएड करते हैं, बताओ वजीफा तक नहीं मिला है लड़कियों को, वजीफा तक खाई गया और क्या बताइए कौन इनके और खा गया, छात्रवृत्ति तक खाई गई, योगी सरकार खाई गया और का। हमारे यहाँ समाज कल्याण मंत्री हैं जने रमापत शास्त्री, कोनो केहू कुछ नहीं भा। हमारे विधानसभा में भी आवत है, बताओ कोनो केहू हाँ कहूँ केहू नहीं मिला है, कैसे मान लें? सिर्फ हवाई है, फायर पर कागज में और कुछ है नहीं। तो आप बीएड कर रहे हैं? हाँ, ये हम बीएड कर चुके हैं, सेकंड ईयर था नहीं मिला, छात्रवृत्ति दोनों साल नहीं मिली, पिछली सरकार में मिलती थी। हाँ, घर के ही लोग किए हैं। हाँ, ये बताइए कि आप जिस तरह से लोग, आपने कहा कि हवाई बात कर रहे हैं, तो ये हवाई बात है कि मतलब योगी सरकार ने 5 साल में बढ़िया काम किया? कुछ नहीं, सिर्फ इनका वह जो सम्मान निधि वाला मानसिक गुलाम बनाए दिन चाहते हैं, कुछ करा नहीं। हाँ बस मानसिक हाँ बस किस तरह से मानसिक? 5 किलो गल्ला दे हैं तो 300 रुपये झोरा में, यहाँ कौन मानसिक गुलाम नहीं बनावत है? क्या है ये जो पैसा ही बर्बादी कर रहे हैं? वो पैसा किसका? जनता का ही तो पैसा है। आदमी 1 रुपये की अगर पुड़िया लेता है कोई, उस पर भी टैक्स सही सारे रेट रहते हैं। सब पैसा कहीं अलग से आता है, सारा सब जनता का पैसा है वो। हाँ, सारा पैसा कलेक्ट, जितना राजस्व कलेक्ट होता है सब जनता का है। और ये जो है हवाई से मार रहे हैं, इनको पता चल जाएगा इसी में। 3 लाख लोग देख लिए, इनको 14 मौका दे दिए, 17 में दे दिए, 19 में। अब इसी बार इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है, जनता अब की इनको दिखा देगी। और यहीं गोंडे की नहीं, मैं तो 3 जनपद में आता जाता रहा, तो मेरा घर है, कहीं कुछ नहीं इनका, सिर्फ हवाई है। तो मतलब जो ये लोग बोल रहे हैं वो भी उनके साथ नहीं है? हम तो नहीं हैं, हम लोग जैसे विकास पे वोट देते हैं। हाँ, विकास के नाम पर वोट हमसे कोई मांगे, हमको कोई बात नहीं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि योगी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किए, योगी जी का 5 साल में कोई 5 काम बताई देवे, हम चला जाए छोड़ जिला, अपने जिला बताए 5 काम बताई दे योगी जी का। 5 काम क्या बताएं? यही काम है कि हमारे अगर गांव में इस समय किसी की डिलीवरी है तो कोई अगर एक एम्बुलेंस पहुंचा दे, हम 5000 रुपया इनाम देंगे। आप बात बदलिए आप। तो जब घर का है, मतलब घर का परिवार के पेट भरते नहीं तो आदमी दूसरे के कहाँ भर पाए? बताओ बोले ना कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब योगी जी जो कहा था आप सुनते हो? हाँ, जैसे लोग अगर आवाज उठाओ तो उसका दबावा जाता है माफिया द्वारा, ठीक, वका लोग से दबावा जाता है माफिया द्वारा। जमीनी विकास जो कहो तो सरकार के हित में कहूँ, आज तक कहूँ जांच भाई सरकार का है कि जितना कागज के कालम पूरा हो उतना जमीनी देखे चाहिए सरकार का। इसी डर से आप नहीं बोल रहे थे? हाँ, इसी डर से नहीं बोल रहे थे आप? यही डर ही है, इसी डर से नहीं आवाज दबावा जाता है खाली। अब जरा सा हो मीडिया हो उन्हें बुलावा जे यहाँ हो, काहे तो हमें बोलो काहे केस की हो।
यही है कि आप मतलब समाज के कौन से समुदाय से आते हैं कि जो इतना डरते हैं? नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं। हाँ। तब क्यों डरते हैं? ब्राह्मण लोग तो डरते नहीं। डरते नहीं है, डर किसी बात की नहीं, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, मरना तो है ही है। ये बताइए, मौत ये से सही कोई बात है कि योगी जी के राज्य में लोगों को दबाया जाता है, लोग बोलने से डरते हैं। अभी बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग मुझे मिले जो बोलना तो चाहते थे, लेकिन फिर बाद में वो कह रहे थे कि नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ है, जनता इनको साफ साफ नकार चुकी है, पूरा ये लोग देखते हैं। और प्रमुख बनाना, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना बात अलग की है। हाँ, इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और ये रिजल्ट आप देख लीजिएगा, चुनाव होगा। हाँ, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये बात सही है कि जो योगी सरकार है उसके डर से लोग नहीं बोलते हैं, वो लोगों का जुबान दबाती? नहीं, खौफ देखिए, खौफ तो रहता है। जो लोग नहीं, जैसे सीधे साधे लोग हैं, जो खुद का परिवार है, वो अपना भविष्य देखते हैं, वो बात काहे कोई उठाएगा? दबंग आदमी किसी काहे नाम लेगा, किसी काहे कहेगा? तो लेकिन खौफ तो ये है, जब पर्चा नहीं भरने पाए हैं लोग, पर्चा बीडीसी नहीं पाए हैं जिला पंचायत, तो खौफ तो ये है कहीं ना कहीं। हाँ, मतदान है, दबा में लोग यहाँ कुछ कहेंगे, वहाँ जाते जाते का माया घूम जाए, वो का ऊपर वाले जानता है। मतलब आप गुड़ बातें कर रहे थे जो हम समझ, बात बता रहे हैं। आप गुड़ बातें कर रहे थे, हम समझ नहीं पाए। हाँ, लोग कह रहे हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा जाने कहाँ पर रह गए। ठीक है, बस ये आप समझो। तो ये मतलब आत्मा जो अंदर की आत्मा है वो कहाँ चुनेगी, किसको चुनेगी, ये मतदान है। हाँ, जनता जैसे वही जनता बीजेपी के साथ, वही जनता अखिलेश के साथ, वही जनता कांग्रेस के साथ। जो अच्छा करेगा उसी के साथ जनता जाना है। किसी का जनता में बंटवारा नहीं है, केवल विकास के ऊपर जनता घूमती है। तो ये किसान के ऊपर एक पंडित जी को देख करके दूसरे पंडित जी को मतलब थोड़ा सा हौसला आया तो आप बोल पा रहे हैं? हौसला की बात नहीं है। जैसे हमारे ग्राम सभा से आज तक बीजेपी सबसे आगे रही, और बीजेपी जब जब बराबर वहाँ से जीती रही, चाहे सरकार बनी हो या ना बनी हो। लेकिन विकास के माने में कहो तो आप एक एम्बुलेंस किसी रोड से लेके अगर नहीं जा सकते हैं, जैसे ग्राम सभा नकहरा में आप फलेंगे, आपको ये पता हो जाएगा कि ये कच्ची रोड कौन से ग्राम सभा का है, नकहरा का है। आप एम्बुलेंस लेके जाइए, इस समय अगर आप चले जाएँ किसी रोड से, 5,000 रुपया इनाम देंगे आपको। आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं। और बताइए, एक चीज़ बताइए कि आप जिस तरह से बातों को रख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी आई है, तो ये लोग का कुछ प्रभाव दिखता है आप लोग को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक चाचा जान आए हैं, योगी जी के चाचा जान, या बीजेपी कह लीजिए, अवैसी साहब, लेकिन उनका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश है ये, माना कि साक्षरता यहाँ बहुत नहीं है, लेकिन जान गए हैं। हाँ, और रही बात बीजेपी के झंडे की, बीजेपी इतने बढ़िया झंडे पर अगर बात कर रही है तो देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता लिटरेसी केरल में है। एको सांसद अपन विधायक बना के दिखाई दे। हाँ, हम मान लेंगे इनकी नीति सही है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई फैक्टर है कि नहीं? इसका कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, ना कुछ है, कुछ नहीं है, केवल सपा। हाँ, और सपा जो है हमेशा, मान लिए नेता मुलायम सिंह यादव थे, वो हमेशा कभी भी संसद में अगर स्पीच दिए हैं तो किसानों की बात किए हैं। उन्होंने किसानों का दाम बढ़ाया गन्ने का। 5-7 साल की सरकार है, 1 रुपया नहीं बढ़ाए, 5 रुपया बढ़ाएं तो लगता है कि जैसे 60 वाला डीजल 100 में बिकान वकान नहीं देखते, 5 रुपया दाम बढ़ाई नहीं गन्ना का ये। हाँ, और आम आदमी जो है, जनरल जो जनता ही ओके, कोई न सुनवाई नहीं है, पूरा चारी पूरा है। जब बड़े बड़े नेता के यहाँ लाग हैं तो एक सुनवाई है, और क्यों होता है नहीं कुछ। मतलब क्या दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत ये है कि पिछले साल नवंबर में स्टार्ट, 25 नवंबर से मिल स्टार्ट हुई थी, नवंबर आने वाला, अभी तक पिछले साल का पेमेंट ही नहीं मिला। हाँ, अब बताइए कितना पेमेंट आपका बाकी? अब 2 लाख के आसपास मैक्सिमम है। हाँ, पेमेंट। तो क्या कह रही है मिल जो है, प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधक ये कुछ वैसे, हाँ, 6 महीने से ऊपर हो जाता है, उसके बाद दिन के हिसाब से एक दिन में जितना गन्ना बिका रहता है उसी कृषक को एक एक करके देती रहती है पैसे। हाँ, गांव मतलब जिस मौजा के हिसाब से। अच्छा। हाँ, मौजा के हिसाब से देती है। तो आपको यहाँ पे जो लगाया गया है मेला, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा? मेले से तो कोई लाभ तो है नहीं, बस यही है कि यहाँ पे मेला है तो पर्ची तो मिल जाती है, बजाज की है, ये सब तो काम सही। मिल पर्ची के मामले में सही, बस पेमेंट के मामले में सही नहीं। पेमेंट को भी उसको हिसाब से दें, मसौदा ये सब है, महीना 1.5 महीने तक, 2 महीने तक पेमेंट दे देती हैं। हाँ, बजाज है 1 साल पे पैसा देती है। ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद चुनाव भी होंगे, तो किसकी सरकार आप लोग लाना चाह रहे हैं?
सरकार तो भाजपा की अच्छी है, लेकिन किसानों के लिए कुछ ना सुनवाई हो रही है। किसानों की क्या सुनवाई, गेहूं धान कुछ रेट ही नहीं बढ़ रहा है। गन्ने का देखो साल भर पेमेंट दे रहा है, क्या सुनवाई हो रही है किसानों का। आप कह रहे हैं किसान तो बीजेपी की अच्छी है, लेकिन फिर कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, बस किसान के लिए कुछ ना हो रहा है। किसान के लिए क्या हो रहा है। आप तो किसान है ना। हाँ, किसान ये तभी तो साल भर हो गया पेमेंट नहीं मिला है। अब अगर मान लें हम किस्त, अगर मान लें किसी चीज़ का किस्त भर रहे होते तो अपने लग से ही तो भरते, कहाँ से आदमी लाए। किसान जब पेमेंट दे ही नहीं रही है, गन्ना का पेमेंट मिल ही नहीं रहा है, गेहूँ धान का रेट है ही ना, क्या करेगा आदमी किसान। फिर मतलब बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। सरकार तो बस शिक्षा के मामले में सही है, और उसके बाद में किसानों का अब मान लो कोई और सुनवाई नहीं हो रहा था, अब किसानों को ये सब बंद है, गुंडे बदमाशी सब बंद हो गई है, और ये सब मामले में सही है। शिक्षा के मामले में बीजेपी सही है, ये तो मैं मानता हूँ। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा के मामले में जैसे क्या हुआ, मतलब आपके क्षेत्र में क्या हुआ शिक्षा के मामले में? शिक्षा के मामले पहले नकल वकल होती थी, अच्छे पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब वो कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पाते थे। अब है यहीं से बेस मजबूत होता, हाई स्कूल इंटर यही पढ़ते पढ़ते बेस। 2 साल से तो स्कूल बंद। हाँ, 2 साल से स्कूल बंद है, वो तो कोरोना, वो तो किसी का आप कहाँ देख लिए। हाँ, लेकिन उसके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे सारे लड़के फेल हो गए थे, तो वो पढ़ाई नहीं की तभी तो फेल हुए हैं। अगर पढ़ाई किए होते तो कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए हैं, जो पढ़ाई के मेहनत के पास हो गए। तो शिक्षा के मामले में बीजेपी तो सही है, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं है। आपका कितना है, आपका हो गया काम? नहीं, काम क्या जमा किए हैं, देखो पर्ची वर्ची बन जाएगी तब गन्ना उन्ना बिकेगा। अब बिकने तो बेच दो, लेकिन तो कुल मिला के ऐसा भर्ती लगाओ, किसी तरीक़ा से कर्जा काट के तो पैसा मिल से मिलना ही नहीं है, तब किसान तो वैसे परेशान है। सबसे मेन समस्या यही है। बजाज मिल जहाँ जहाँ भी है, मसौदा है, वो देखो पेमेंट दे रही है, हर चीज़ है, लेकिन इस मिल का पता नहीं क्या है। किसी की भी सरकार हो, सरकार तो मायावती की थी तब इनकी थरथरी कांपती थी। उस समय हम लोग गन्ना बेचते थे, एक उधर साइड पे काउंटर पर पेमेंट मिल रहा था, आराम से पेमेंट लो, उसके बाद जाओ। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेमेंट होती थी। और जब से मुलायम सरकार आई, वो भी वैसे, बीजेपी सरकार है वो भी, केवल गन्ना के लाने से दिक्कत है, और बाकी बीजेपी सरकार से हर चीज़ सही है। लेकिन बीजेपी सरकार गन्ना रेट बढ़ा रही है, ना पेमेंट सही है, यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि अभी फिर कुछ दिनों के बाद चुनाव होंगे, 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव जब होंगे, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? चुनाव तो बीजेपी की वैसे सही है। सही है, हाँ सही है, लेकिन किसान के बारे में थोड़ा जो है सोचे तो आगे चल के निर्णय सही होगा। लेकिन किसान का ये तो मतदान है, लोग पहुँचते पहुँचते वहाँ सोचेंगे तो उनके दिमाग में क्या आता है, वो तो उनकी नसीब जानना है। उनकी नसीब। वहाँ पहुँचते पहुँचते मतदान है, मतदान है, लेकिन लोग अपना सोचते हैं ना, भला बुरा, आप अपना फ़ायदा। बुरा जैसे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद बीजेपी के सपोर्ट में हैं, सारी बात है। भाई गन्ना वाला निर्णय ले ले और थोड़ा गन्ना का रेट बढ़ा दें, 2 काम यही हो जाए। किसान मतदान है तो मतलब मतदान है, जैसे लोग वहाँ पहुँच के बहुत लोग सोचेंगे कि जैसे जितना बहला है, जैसे ना गौशाला बन रहा है, लोग गौशाला पैसा खाए हुए बैठे हैं, खेत में सारी रात, जैसे एक घर एक नौकरी, तो एक घर एक नौकरी तो सरकार दे रही है। एक घर क्या, पूरा घर लगे रहते हैं। अगर आप 20 बीघा गन्ना बोलिए तो एक टाइम अगर आप गए तो दूसरा वहाँ पर बंदा होना चाहिए, और नहीं है तो तुरंत खेत में अगर 1 घंटा में बहला हल गए तो काम खत्म हो गया। 6 महीने आप खेती में भर्ती लगाते रहो, कोई मतलब नहीं है। ना गन्ना का रेट बढ़ रहा है, ना पेमेंट सही आ रहा है कि पेमेंट भी सही हो। बजाज मिल जहाँ भी हम लोगों का क्षेत्रीय मिल है, बजाज मिल है, उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकते हैं। ये आप बताइए ना कि फिर से योगी जी को लाना चाहते हैं। योगी जी तो आएंगे, ये तो क्लियर बात है, लेकिन थोड़ा सा योगी जी का यही करना होगा, हाँ, कि किसान के मतलब हित में काम करे। तो किसान ही ऐसा है कि जो जय जवान जय किसान, इसीलिए तो नारा दिया गया है। अगर किसान संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर आगे कैसे विकास करेंगे, देश का विकास कैसे होगा, क्या होगा, यही चक्कर है। वहाँ मतदान केंद्र पे जाके मन बदल भी सकता है, वहाँ आदमी जैसे हर आदमी सोच भी सकते हैं ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप केंद्र सरकार तक पहुँचा दें, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा दें, यहाँ कोई ज़मीनी काम होना ही नहीं है। आप ये स्पष्ट जान लीजिए। मुहारे निकरो तरा पानी भरा है, आज तलुक रोड बनवाई नहीं पाइन, गाँव बगलिए है तो और आगे का बताओ। 3 बीघा हमारे जोते बैठा है, कहीं नहीं कह दिया वो कह दिया, बात तलुक नहीं भा, तो मन बोले कोनो फायदा नहीं। सब जोत लिया आपका? पड़ोसी जोते हैं। क्यों जोते? हाँ, जबरदस्ती जोते हैं, पचक रोड बाटे वहाँ जोते हैं, कहा था तुहरे खेते में जोते हैं, वहाँ दी और खेते में पटाई। अतरा पानी भरा है, नान लड़के झाड़े फिरे था, तरसत हैं
कहीं बाथरूम बांटे हैं, एको बाथरूम नहीं बनी है और का बताओ शौचालय बनी है आज तक। कहाँ के रहने वाले हैं? तंबुकपुरवा के अच्छा। नवाबगंज, जिला गोंडा, थाना नवाबगंज। तो योगी जी तो गाड़ी पलट देते हैं, तो मतलब आपके जो खेत जोत लिया वो जो माफिया है तो उसको कुछ नहीं किया गया? कुछ भी नहीं हुआ, वीडियो भी बना के उसका जो टीम गई थी, खेत खाली हुआ पड़ा हुआ है, वह फेसबुक पे डाल दिए हैं। आज तो लोग कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, कई जगह गए, कोई भी सुनवाई नहीं कोई हुआ। एक्शन लेती नहीं। हाँ, अपना खेत दे दे, अपना धन दे दे, उसका सुनवाई है। ये जो लोग जो कहते हैं, जैसे हम गरीब हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, जिसके पास धन है उसकी सुनवाई तुरंत होगी। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि ये बात गलत है कि योगी जी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, ये जो दावा करते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया। जो गलत करता है वो मारा जाता है, जो गलत करेगा वो पाएगा, वो उसका बात नहीं। मौके पे बात ये है, हमारा खेत जोत लिए हैं, उसके बाद में सड़क बोले अब पट जाएगी, गांव के प्रधान 3-4 बार ले आए झूठे फरुआ तसला लेके, कहीं पर उसी तोहरे वक़्त है पटाई न पैबे हम भैया। अब बताओ, प्रधान हो, लीगल काम है तो मन दबे कौन जरूरी है? सीना तान के पटाओ। जैसे हमारे पास खेतौनी है, जहाँ सड़क ही वहाँ पटाओ, हम सड़क के बाद एक लट्ठा दिए तैयार हैं, हम एक लट्ठा अपने खेत में दे दिए, मेरी सड़क जहाँ है वो का ऐलान करो। तब कहा था वो हो ना पाए हुआ, तब जबरदस्ती अपन खेत दे दी, वैसे बूढ़ी तुतराई था। 2 मर्द मौके पे पानी मुहारे भरा है, मोटरसाइकिल वाला है, देख लीन जाए, कुदाई के लाई थे, कुदाई ले जाई थे, दूसरे के मुहारे पर की जाई था, अपने मुहारे फलक बताएं लेटरिंग मिले या मिले तो वहाँ कॉलोनी मिले। आज के यह 1.5 माह साहब सुना जाए 250 रुपया कमाई के, या किलो तेल लावे कि घर में वड़ना बिस्तरा काव खरीदे, 250 में काव खरीद ले मजदूर, मजदूर किसान काव कर ले। आपके खेत की जो बात कही ना, ये बहुत गंभीर बात है कि आपका 3 बीघा कोई ज़मीन कब्जा कर लिया है। हाँ। और हम जानते हैं, जैसा सुने हैं लोगों से कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि योगी जी तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 साल आपने वीडियो सीईओ कलेक्टर को बोला जाता? सब उसका जांच हुई, आके मौके पे देखे, मुकदमा भी चला, वो सुलहनामा नहीं लड़ पाए, पैसा नहीं था, सुलह लगा दिए। क्या करेंगे? जब पैसा हो तो वहाँ वकील के पास जाओ, पैसा दो, तभी वो मुकदमा आपका लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं। 3 बीघा खेत मौके पे 2 मर्द खुदा दिए हैं, वो तो सरकार देख सकती है आके। थाना पुलिस का सब जो डीएम एसडीएम सब गए थे, आज तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? दिवाकर मिश्रा। और कहाँ घर है? शंभुपुरवा। ब्राह्मण सब ऋषियान है, ये मैं जात बात का नहीं है, विकास के ऊपर है, ये मान के चलो आप। काम नहीं ये ना सोचो, ये क्यों सरकार ना सोचे कि ब्राह्मण हमारे पक्ष में, हरदम ब्राह्मण का टारगेट किन जात है, हर पार्टी के और ब्राह्मण। हमारे हिंदू भाई ऊपर से राम राम, अंदर से कसाई का। सबका योगी जी कहीं कॉलोनी दी था, हम प्रधान खिया गए, हमारा नाव रहा लिस्ट में, कहीं तो हर है नहीं, काट दी 20,000 रुपये उनका घूस चाहिए, जका आई जे तिहू का, हमें तो मानो देवे नहीं भे, जका दिए थे तिहू से 20,000 वही ले लिए थे पहले। और मैं आज तलु का तरह प्रधान नहीं दिया है, कोटा का गल्ला मम्मी आने जात रही, जब जाए तो कहें 5 यूनिट है, 1 यूनिट हमारे भाई 4 ही दिया, कहाँ संतोष करे। बेका आई के जौन दिया अधिकारी पठवक हुए, पठाई के देख लिए मौके पर, अगर गलत है तो हमें ऊपर जौन कार्रवाई उचित हुए कह दिया। 3 साल से मुकदमा लड़े, सब कुछ करके थक गए। हमारी खुद की खेतौनी है, उसमें वो गड्ढा खुदा दिए हैं, उसके बाद में आधा खेत परती पड़ा है, उस पर बोल रहे हैं मुकदमा दीवानी दायर कर आए हैं। हमारे ही खेत का वो दीवानी दायर कर आए हैं, अभी भी दीवानी चल रही है गोंडा में। फर्जी है, सब फर्जी है, नहीं फिर भी दीवानी चल रही है। किस चीज़ का लड़े साहब? पैसा रहेगा तभी तो लड़ेंगे। हमारा जवान भाई रोटावेटर से कट के ख़त्म हो गया, 4 बहन की शादी करना है, कैसे करेंगे? आप लोग सब दिखाइए, न्यूज़ पे जो दिखाना है सच्चाई चल के मौके पे जांच कर लीजिए, एक पैसा का झूठ नहीं है इसमें। हम आपको आगे भी भेज देंगे, ठीक है? अपना नंबर दे दीजिए आप। नंबर 9452।